आपकी असफलताओं का जिम्मेदार कौन? दोस्तों, आपकी असफलताओं के जिम्मेदार कौन हैं? आपके माता पिता, जो चाहे तो हैं कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करें, खूब आगे बढ़ें, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्क लें, कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहें, दिन भर घर के अंदर रहें और कुछ ऐसा कर दिखाएं जो पूरी दुनिया में उनका नाम हो। या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 में सिर्फ इसलिए बनवाया था ताकि वो हमें मानसिक रूप से गुलाम ना बना सके, उसकी हर बात को वो हम फॉलो करवा सके और अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाए, और आज भी यही हो रहा है। जब भी हमें व्हाट्सएप पर कोई भी न्यूज़ आती है तो चाहे वह फेक हो, अपना बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम ने सेल्फ अवेयरनेस जैसी कोई चीज़ सिखाई ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें इतिहास रटना सिखाता है, ना कि इतिहास रचना। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम पढ़ते हैं, हर दिन जहाँ जाते हैं वहीं पर राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक जय है, हम उसे गाते तो हैं, लेकिन कई भारतीय को उसका मायना ही नहीं पता। या फिर जिम्मेदार है हमारी सरकारें, जहां यदि एक युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए निकलता है तो उस एक नौकरी को पाने के लिए उसको अपनी जैसी लाखों युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आपके सफल हो पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो ही नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक युवा जैसे गलतियां कर रहा है, जिसके कारण भारत की आज़ादी 72 साल बाद भी युवा सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि हम कमियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम सुधार कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता से भी ज़्यादा समय अपने फ़ोन के साथ गुजारता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फ़ोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है इस फ़ोन में? हर इंसान के फ़ोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिस पर वो दिन भर लगा रहता है। कुछ देर तक उन्हें खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात अच्छे से आता है कि आज का रिलेशनशिप जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कोई है ही नहीं, जब कोई आता है तो परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो छोड़कर उसे चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि हमें धोखा दिया, और इसी धोखे से उभरने के लिए वह अपने जीवन के कई सारे साल बर्बाद कर देते हैं। बाबू जान सोना के चक्कर में वे ये भूल जाते हैं कि उनके ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके साथ नहीं रह पाते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इन्वेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमें भी होना चाहिए कि हमारे सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अविंद्रा नोई, पेप्सिको के सीईओ, ये बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों में अच्छे, लेकिन हमारे देश में तो उल्टा हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमको उनका मालिकाना का हक विदेशी कंपनी को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाए कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा सा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम गलतियों को सुधार ना लें। मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा कर दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हैं कि वह हमारी बात को क्यों नहीं मानते हैं। सालों से आप सिर्फ बोलते आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाया। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, फैमिली पूरी तरह आपकी बात मानने लगेगी। गीता में भी हमें ये समझाया गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल, इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूँ कि ये मेरी बात आपको समझ में आएगी।